श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ये देखिए टाइम हो रहा है 5:04। तो मैं 10-15 मिनट पहले उठ चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा आलस आता है, तो 10-15 मिनट कब निकल जाती हैं पता ही नहीं चलता। और वैसे उठना भी इसी तरीके से चाहिए, क्योंकि एकदम से भाग भाग के काम करूँ ना तो शरीर में आलस आता है। तो यहाँ पर मैं उठ चुकी थी और सबसे पहले मैंने भरा पानी, क्योंकि फिर लाइट जाने का वो खतरा है जो रहता है। तो मैं सबसे पहले मैंने पापा जी ने समरसेबल चलाई थी, तो मैंने भी भर लिया पानी साथ के साथ, क्योंकि दोनों ही तरफ पानी जाता है। और यहाँ पर मैंने बर्तन सारे साफ़ कर दिए, रसोई वगैरह बिल्कुल। तो मैं साथ ही साथ आपका काम कर दूँगी सारे, क्योंकि उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। और मैं अभी फ्रेश होने नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे पूजा का पानी भरना होता है, यदि रसोई में कोई कार्य करना होता है तो मैं सारे काम पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेश होने के बाद रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। वो मजबूरी वाली एक अलग बात है, जैसे कभी कभार हाथ पैर धो के जाना ही पड़ता है, बच्चों की लंच वगैरह बनाना हो तो। और एक कुशल गृहिणी की क्या है पहचान, तो देखिए आप जब भी सुबह उठें तो किसी को जगाएं ना अपने साथ, ना ही बच्चों को ना ही पति को, क्योंकि आप जितना काम अकेले करोगे ना उतना सारे परिवार के जगने के बाद नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक तो दिमाग बट जाता है, एक कभी कोई चिल्लाता है, कभी कोई कुछ मांगता है। तो सबसे पहले आप खुद उठें, खुद सारे कामों को अपने तरीके से करें, क्योंकि उसमें आपको सहायता होगी। और सुबह जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि इस तरीके से उठने से ना आपका जो दिमाग है वो भी तंदुरुस्त रहेगा, और जो आपका स्वास्थ्य है वो भी चुस्त दुरुस्त रहेगा। और यहाँ पर मैंने अपने रसोई घर को कर लिया साफ़। तो यहाँ पर मैंने ये टाइल लगा दी है अपनी सिंक पर, क्योंकि इसमें नल में पानी आने से मेरी रसोई में नीचे पानी टपक कर सारी रसोई भर जाती है, और पानी टपकना अशुभ होता है घर के लिए। तो मैंने अभी फ़िलहाल टंकी को भरना ही बंद कर दिया, क्योंकि कई जगह से लीकेज हो रही है उसमें। तो मैंने वो सारी चीज़ें अभी टंकी बंद कर दी है। मैं ऐसे ही बर्तन में पानी भर के रख लेती हूँ। और ये देखिए आज बनाई थी मैंने कढ़ी और चावल। तो चावल मेरे सारे जल चुके हैं, तो मुझे दोबारा से चावल बनाने होंगे। और यहाँ पर मैंने पकौड़ी बनाई, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को ना कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा उनकी फेवरेट है ये समझो। और राधा रानी को भी प्रिय है, तो हमेशा हमें वही वो बनाना चाहिए भोजन जो हमारे भगवान को भी प्रिय हो और हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो। तो कुशल गृहिणी हम इसी तरीके से बन सकते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, अपने काम टाइम पर करना, और किसी से ज़्यादा गपशप ना करना, अपने पूजा पाठ पर ध्यान देना, अपने घर परिवार पर ध्यान देना। और अगर हम किसी से मतलब अपनी कहते हैं ना होड़ में हमेशा पैरों का टूटना तय होता है, तो होड़ किसी की नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके की आप खुद हैं उसी में आप तसल्ली करना सीख जाएंगी, तो आप खुश रहेंगी। क्योंकि आज तक किसी ने किसी की होड़ नहीं कर पाई है, तो आप खुद में खुश रहें। जैसे भी भगवान ने आपने बनाए हैं, आपको जैसा भी भगवान ने स्वास्थ्य दिया है, चेहरा दिया है, परिवार दिया है, जितनी धन दौलत दी है, क्योंकि होता वही है जो राम रच रखा, उनके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर से मिलते अगले व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।